प्लीज़ वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बड़ा करने का प्लान है। तो समय हो चुका है, बिना समय गवाए सीधा प्रेजेंटेशन पे आते हैं। शुरुआत करते हैं आज के प्रेजेंटेशन की। आवाज क्लियर है सर मेरी? यस, क्लियर है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, बस एक कंफर्मेशन और चाहिएगा मुझे स्क्रीन का, कि क्या स्क्रीन भी क्लियर है? यस। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के प्रेजेंटेशन की, आज के प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट आपको क्या दे सकता है, धीरे धीरे आप मेरे साथ समझते चलेंगे। बहुत ही आराम से बात करूंगा, कहीं पर स्पीड तेज होगी लेकिन शब्द क्लियर होंगे, ताकि आप अच्छे से कैच कर पाए। ईयरफोन लगा के रखिएगा और स्क्रीन पर अपनी नजर को फोकस करके रखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का नाम है लारेश। सबसे पहले बात करें, क्या है लारेश, व्हाट इज लारेश? तो लारेश इज द अल्टीमेट हॉर्स रेसिंग वेब 3 वीडियो गेम। ये लारेश एक वीडियो गेमिंग प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये चार टाइप के लोगों के लिए बनाया गया है। नंबर एक, जो इन्वेस्टर है, अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। नंबर दो, जो नेटवर्कर है, जिसको पता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। नंबर तीन, जो गेमर है, जो किसी भी तरीके से गेम खेलना पसंद करते हैं या गेमिंग इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं। और नंबर चार, एक आम व्यक्ति, जिसको कुछ नहीं पता लेकिन वो चाहता है कि मैं कुछ पैसा कमा सकूं, अपनी करंट प्रोफेशन के साथ साथ, अपनी जॉब या बिजनेस के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाऊं। तो आप सभी के लिए प्रोजेक्ट बना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा बैक, ताकि आपको पता होना चाहिए जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, आपके सामने है वेब 3। जैसे कि मैंने बताया, इट्स अ वेब 3 प्रोजेक्ट। क्या है वेब 3? वेब का मतलब आप जानते हैं, एक नेटवर्क का नाम है वेब। तो वेब 3 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट। अब तक इंटरनेट के तीन वर्जन हुए, 1 2 3। सबसे पहले वेब 1 आया, जहां पर क्या था, आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन को ले सकते थे, आपको जानकारी मिल जाती थी, लेकिन आप उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, कुछ इंटरेक्शन वाला नहीं था वेब 1 में। उसके बाद आया वेब 2, जहां पर आप इंटरेक्शन कर सकते थे, यानी कि जो भी आप काम करते हैं वो पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, आप सभी जानते हैं। आने वाला समय दोस्तों वेब 3 का है, जहां पर आप चीजों को ओन कर पाएंगे। अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि क्या है वेब 3, तो डिजिटल दुनिया का वो एडवांसमेंट जहां पर डिजिटल आइटम की ओनरशिप आपके पास होगी। अभी इंटरनेट से आप कोई भी फोटो डाउनलोड कर लेते हैं, पता नहीं किसने बनाया, कौन ओनर है, लेकिन वेब 3 में ऐसा नहीं होगा। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, जहां पर चीजों को बहुत अच्छे से रखा जाएगा। ब्लॉकचेन तकनीक होगी, चीजें आपके कंट्रोल में होंगी और आपको ओनरशिप ले पाएंगे और दे पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि बहुत ही शानदार तरीके से हम एक नए वर्ल्ड में एंटर करने जा रहे हैं। आने वाला समय वेब 3 का है। और वेब 3 की क्या एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं? सबसे बड़ा एग्जांपल, जिसकी शुरुआत करी जिसने, जो फादर ऑफ इस इंडस्ट्री का कह सकते हैं, दैट इज बिटकॉइन। और बिटकॉइन क्या है आज बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको आगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक वीडियो गेमिंग प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, अगर आप एक वीडियो गेमिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, क्या इसकी ग्रोथ रही है, और किसकी तुलना में कितना पावर ये इंडस्ट्री रखती है। तो मैं म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ तुलना करना चाहूंगा गेमिंग की। अगर म्यूजिक की बात करें दोस्तों, तो साल भर में 20.2 बिलियन का बिजनेस होता है म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, साल भर में। बात करें अगर बॉक्स ऑफिस की, तो 42.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है बॉक्स ऑफिस में, जहां पर मूवीज बनती है, बॉलीवुड हॉलीवुड सब मिला के। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर 145.7 बिलियन का बिजनेस जनरेट हो रहा है। कमाल की बात है, 45% मोबाइल का शेयर है, 32% कंसोल, और पीसी का मात्र 23। आप भी जानते हैं आजकल लैपटॉप मोबाइल में कंपैरिजन करें, तो सारे के सारे जो भी पब्लिक है, सब मोबाइल में व्यस्त है। वो मोबाइल में गेम खेलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मोबाइल से सारे काम कर सकूं, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अगर मैं म्यूजिक और बॉक्स ऑफिस को मिला दूं, उसके बावजूद भी गेमिंग इंडस्ट्री कहीं ज्यादा बड़ी है। यानी कि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आगे लेके चलता हूँ। अब हम थोड़ा गेमिंग से रिलेटेड बात करेंगे, तो थोड़ा सा कैच करके चलिएगा। 2023 के आंकड़ों की बात करते हैं। लेटेस्ट ईयर 2023 चल रहा है। 2023 में आप अगर गूगल करें, आप कर सकते हैं राइट आफ्टर दिस मीटिंग, कि कितने गेमर है दुनिया में, हाउ मेनी गेमर्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया की पॉपुलेशन, आज पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है 8 बिलियन, जिसमें से 3.09 बिलियन सिर्फ गेमर्स हैं।
मैं भी ऐसे ही शॉक हो गया था जैसे कि आप हो रहे हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन गेम खेलती है, कमाल की बात है। 40% पॉपुलेशन गेम खेलती है, और सबसे ज्यादा परसेंटेज जानते हैं कहाँ है? एशिया पैसिफिक, जहां हम और आप रहते हैं। बाकी के परसेंटेज छोटे हैं। इसका मतलब जिस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो पब्लिक है, सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है, वो कहाँ पर है? इंडिया के पास। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बैक चलते हैं, 2021 की बात कर लेते हैं। दोस्तों 2021 में जितने भी गेमर्स हैं उन्होंने अपने पैसे खर्च किए गेम खेलने के लिए। सर कितना पैसा खर्च हुआ? टोटल ग्लोबली बात करूँ तो $125 बिलियन खर्च किए गए सिर्फ गेम खेलने के लिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या उन्होंने कुछ अर्न किया? नहीं, सिर्फ पैसा खर्च किया, समय भी खर्च किया, पैसा भी खर्च किया, लेकिन उन्होंने कुछ कमाया नहीं। यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एक मॉडल जिसको बोलते हैं P2E, यानी कि प्ले टू अर्न। कल्पना कीजिए आप, मैं कह सकता हूँ ये बात कि बचपन से लेकर आज तक आपने कोई ना कोई गेम जरूर खेला होगा। अगर खेला ना भी हो, वैसे 95% लोगों ने खेला होगा किसी न किसी रूप में, नहीं तो देखा तो जरूर होगा। अगर गेम की बात करें तो अक्सर क्या दिखता है हमें, क्या लगता है हमें कि गेम खेलेंगे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिलेगा और समय कट जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम करने के लिए भी आजकल गेम खेला जा रहा है, बट वहां से पैसे बनाए जाएंगे ये सुना नहीं था, लेकिन अब ये शुरू हो चुका है। गेम खेलकर पैसा बना रहे लोग। आप बिलीव करना मेरी बात का, गूगल कर सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर लोग, जैसे कि कोई ना कोई प्रोफेशन में होता है, वहां पर प्रोफेशन क्या है? सिर्फ गेमिंग। सिर्फ गेम इंडस्ट्री से, गेमिंग इंडस्ट्री से वो अपना घर चला रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि सिर्फ गेम खेल के ही अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, सारी चीजें। तो कितनी अलग बात है ये, कितनी यूनिक बात है ये। आपका बच्चा गेम खेलता है तो आपको लगता होगा बेटा ज्यादा गेम नहीं खेलते, इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन वही बेटा अगर आपको शाम को आके कहे पापा $5,000 बनाए मैंने गेम से, ये लो, कैसा लगेगा आपको? शायद आप कहोगे बेटा आधा घंटा और खेल लेना। समझ रहे हैं ना आप? कोरिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो नीचे आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। गाला गेम्स बहुत बड़ी कैटेगरी है। सैंडबॉक्स, एक्सी इन्फिनिटी। अच्छा गूगल कीजिएगा, यूट्यूब पर डालिएगा एक्सी इन्फिनिटी गेम। 2D गेम था, बहुत ही बेसिक सा गेम था, कुछ मछलियों से रिलेटेड था। और यहाँ पर लोगों ने, अजीब लगेगा सुन के, 1-1 लाख रुपए की मछलियां खरीदी और उन मछलियों से 10, 20, 30 हजार डेली का बनाया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस मीटिंग के बाद यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिएगा। उसके बाद डिसेंट्रलैंड है, पिगैक्सी है, बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो इस मॉडल पर काम करते हैं, यानी कि जहां से आप प्ले करके अर्न कर सकते हैं। आगे की बात मैं करता हूँ आपसे। अब सवाल है कि गेमिंग इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, किससे रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट, आखिर है क्या? तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ट्रेंड की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं ना कम समय में अधिक पैसा बनाना, तो सिर्फ एक ही तरीका है, क्या वो है? ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो पैसा बना सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, कि आप कोई ऐसा काम करना चाहेंगे जो समय की डिमांड है, भविष्य की डिमांड है, या कोई ऐसा काम करना चाहेंगे जिसका समय निकल गया? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आज आप पीसीओ एसटीडी नहीं खोलना चाहेंगे और आप मोबाइल की दुकान आज नहीं खोलना चाहेंगे, क्योंकि समय जा चुका है और बहुत कंपटीशन आ चुका है। लेकिन अगर कुछ भविष्य की चीज है तो आपको जरूर करना चाहिए। आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करें अगर हम, तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आ रही है, इलेक्ट्रिक कार का दौर आ रहा है। तो अगर आपके सामने दो ऑप्शन, एक पेट्रोल वाली कार का शोरूम खोलना है, एक इलेक्ट्रिक कार का शोरूम खोलना है, तो आई थिंक अगर आप विजनरी पीपल हैं, विजनरी पर्सन है, तो आप इलेक्ट्रिक कार का ऑप्शन जल्दी चूज करेंगे। ठीक उसी माध्यम से, अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप क्या है? दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ लारेस, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री की एक सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट है coinmarketcap.com। सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप, आने वाला ट्रेंड क्या कह रहा है? 4 चीजें हैं जो आने वाले समय में बहुत बूम पर जाने वाली हैं। पहला है एनएफटी, उसके बाद है गेमीफाई, उसके बाद है डेफी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बाकी अदर्स में बाकी चीजें आ जाती हैं। अगर मैं सिर्फ एनएफटी की बात करूं दोस्तों, तो परसेंटेज देख सकते हैं 17.9, और गेम की बात करें तो 22.3। और अगर एनएफटी का मार्केट कैप की मैं बात करूं, तो एनएफटी का, सिर्फ एनएफटी के मार्केट कैप है $442 बिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और अगर मैं आपको एक और फिगर दिखाऊं यहाँ पर, ग्लोबल ट्रेंड की बात करूं एनएफटी गेमिंग में, देखिए गेमिंग 2 टाइप की होती है, नॉर्मल गेमिंग, एनएफटी गेमिंग। डिफरेंस क्या है? नॉर्मल गेमिंग, मान लीजिए कोई कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं आप, उसके अंदर जो कार होती है वो आपकी नहीं होती। लेकिन वहीं अगर आप एनएफटी कार रेसिंग खेल रहे हैं, तो उसके अंदर जो कार होगी ना, वो कार आपका एनएफटी होगा।
अब ये एनएफटी है क्या, आगे बात करेंगे डिटेल में, डोंट वरी। एनएफटी गेमिंग की बात करी जाए तो इंडिया सबसे आगे है, यानी कि हम वहां रहते हैं जहां पर एनएफटी गेमिंग बहुत ज्यादा बूम पर है और आने वाले समय में और ज्यादा बूम पर होने वाला है। यानी कि अगर बात करें यहाँ से पैसा कमाने की, तो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं आप, बहुत बड़ा पैसा यहाँ से बन सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एनएफटी की। एनएफटी क्या चीज है? तो दोस्तों एनएफटी की बात करते हैं आसान शब्दों में। एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन, मतलब जिसको रिप्लेस ना किया जा सके, नॉन रिप्लेसेबल टोकन भी आप बोल सकते हैं। परिभाषा क्या कहेंगे इसको, डेफिनेशन क्या होगी एनएफटी की? दुनिया की वो कोई भी चीज जो डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट है, ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड है, यूनिक है, रेयर है, लिमिटेड है पूरी दुनिया में, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसकी दूसरी कॉपी नहीं बनाई जा सकती, वो कहलाता है एनएफटी। अब एनएफटी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, इसमें से एक मेजर टाइप है गेमिंग एनएफटी, जिसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊं आपको एग्जांपल के तौर पर, तो आपके सामने लिखा है फंजिबल, नॉन फंजिबल। फंजिबल बोले तो बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। आपके पास एक बिटकॉइन है, मेरे पास भी एक बिटकॉइन है। आज बिटकॉइन की प्राइस क्या है? अप्रोक्सीमेटली 26 लाख। जी हाँ, 26 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है, एक आपके पास एक मेरे पास। अगर हम उसको एक्सचेंज कर लें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपका भी 26 का, मेरा भी 26 का, सेम वैल्यू। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर नॉन फंजिबल, एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, आपके पास एक प्रॉपर्टी है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। एक प्रॉपर्टी मेरे पास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आपका भी क्वांटिटी सेम है, फॉर एग्जाम्पल 1,000 स्क्वायर फीट, और मेरे पास भी 1,000 स्क्वायर फीट है। तो क्या हम उन प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों की लोकेशन अलग अलग है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जिसको रिप्लेस ना किया जा सके। आगे बात करते हैं हम आपसे पोटेंशियल की। पोटेंशियल की बात अगर हम करें, एनएफटी का पोटेंशियल क्या है, मतलब दम कितना है एनएफटी में, आप 4 एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है बीपल, आप गूगल कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला एग्जाम्पल है बीपल एनएफटी। किसी इंसान ने बहुत सारे फोटो का कोलाज बनाया और उसको एनएफटी बनाकर बेच दिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, मतलब अगर आप किसी भी डिजिटल आइटम को एनएफटी बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मिंटिंग। और अगर आपने किसी भी डिजिटल आइटम को मिंट किया और वो एनएफटी बन गया, तो यू आर द फर्स्ट ओनर ऑफ दैट एनएफटी। आप उस एनएफटी के पहले ओनर माने जाएंगे। इसका क्या फायदा होता है आगे बताऊंगा। तो पहला जो एनएफटी आपके सामने है, इसको जानते हैं कितने में बेचा गया? $69 मिलियन। अपना अपना बहुत बड़ी रकम होती है ये। नंबर 2 पर, बहुत अजीब सा दिख रहा है आपको ये, नंबर 2 पर है क्रिप्टो पंक 3100, गूगल कर लीजिएगा। इसका कीमत जानते हैं आप? $7.58 मिलियन। आप तीसरे से थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। तीसरे नंबर पर एक ट्विटर है, मतलब ट्विटर का ट्वीट, ट्विटर पे जो हम लिखते हैं उसको ट्वीट बोला जाता है। तो जो ट्विटर के पहले वाले ओनर थे, इस समय तो एलॉन मस्क है, पहले थे जैक डॉर्से। जब उन्होंने ट्विटर बनाया था और उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, इस सिर्फ एक लाइन को, इस स्क्रीनशॉट को मान सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट को उन्होंने मिंट किया, एनएफटी बनाया और बनाकर बेच दिया। कितने में? 2.9 मिलियन। अब ये अलग बात है कि हमको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो अलग बात है कि हम ये सोच रहे हैं यार इसको कौन पागल खरीदेगा, तो वो एक डिफरेंट मैटर है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आज आपको तो पता है कि बिटकॉइन आप खरीदना चाहते हो, लेकिन कुछ समय पहले आप भी यही बोलते थे कि बिटकॉइन कौन खरीदेगा, क्या बकवास चीज है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसे पैसे का क्या करना, हमको नहीं चाहिए। और बहुत लोगों ने बिटकॉइन को लेने का मौका गवा दिया। अब वही मौका आपके पास आया है एनएफटी बनकर। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं या सिर्फ इग्नोर करना चाहते हैं? चौथे नंबर पर आता है बोडे पियाज क्लब, जिसकी कीमत है दोस्तों $2.7 मिलियन। एक बात समझ में आई आपको कि एनएफटी बहुत ज्यादा महंगी हो सकती है यार। इतना महंगा तो हमने बिटकॉइन को भी नहीं देखा कभी। मतलब एनएफटी कुछ बड़ी चीज है, आगे लेके चलता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर आपको दो बातें समझ में आई। एक तो ये समझ में आया कि एनएफटी बहुत बड़ी चीज है, और कहीं ना कहीं दूसरा मन में ये आया होगा कि हमारे पास भी एनएफटी होना चाहिए, किसी न किसी रूप में एनएफटी होना चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि आप एनएफटी को खरीदना चाहोगे या मिंट करना चाहोगे? डिफरेंस क्या है दोनों में, समझाता हूँ। अगर आपने कोई एनएफटी बाय किया है, खरीदा है कहीं से भी, वैसे दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है एनएफटी का OpenSea.io, OPENSEA.io, खोल के देख लेना, गूगल में मिल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, यहाँ पर आपको लाखों रुपए से लेके करोड़ों अरबों खरबों रुपए की एनएफटी मिल जाएंगी। आप जाओ वहां पर कोई भी एनएफटी खरीद लो, नो प्रॉब्लम। अगर आपने खरीदा और आप उसको बेच करके प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन
दोस्तों अगर आपने एनएफटी को मिंट किया है या किया था, तो आप उसको बेचकर प्रॉफिट तो बनाओगे ही बनाओगे। अब वो एनएफटी मार्केट में जब जब रीसेल होगा या किसी भी फॉर्म में इनकम जनरेट करेगा, तो प्रॉफिट का 5% से 10%, अप टू 10% आप रॉयल्टी खुद से सेट कर सकते हैं। वो आपको जिंदगी भर आता रहेगा। एक बार फिर से बताऊं, अगर आपने एनएफटी को बाय किया, खरीदा 1 लाख में, 1.5 लाख में बेच दिया, प्रॉफिट बन गया। लेकिन अगर आपने 1 लाख में एनएफटी को मिंट किया और 2 लाख में बेच दिया, अब वो एनएफटी मार्केट में जब जब बिकता रहेगा, प्रॉफिट का 5% जिंदगी भर आपको आता रहेगा। दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी इनकम। अब सवाल मेरा ये है आपसे, आप खरीदना चाहेंगे या मिंट करना चाहेंगे? मैं जानता हूं आपके मन में आ रहा है कि हम तो मिंट करना चाहेंगे, क्योंकि खरीद के तो प्रॉफिट आएगा, मिंट करके रॉयल्टी आएगी। सवाल है कहाँ से खरीदा जाए या कहाँ से मिंट किया जाए। तो अब इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आपके सामने लारेस। तो लारेस के पास 5 डिफरेंट सीरीज के एनएफटी हॉर्सेज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनएफटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स में से एक टाइप है गेमिंग एनएफटी। तो आपके सामने 5 डिफरेंट टाइप के गेमिंग एनएफटी हॉर्सेज हैं। और नॉर्मल हॉर्स नहीं है, रेसिंग हॉर्स है। और हॉर्स रेसिंग गेम कितना बड़ा है ये आप जानते हैं, गूगल कर लेना। तो हमारे पास 5 एनएफटी कौन कौन से हैं? ग्लेबा, वसेर, रैक, ब्रैनविल, फर्ड्रे, ये इनके नाम है। इनके बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं दोस्तों कंपैरिजन। मतलब अगर आप कहीं और से एनएफटी को खरीदते हो और यहाँ से मिंट करते हो, तो दोनों में क्या फर्क है? अगर आप खरीदते हैं एनएफटी, तो आप सिर्फ उसको होल्ड कर सकते हैं और कुछ दिनों बाद बड़े प्राइस पर बेच सकते हैं। उसका अपना कोई इकोसिस्टम आपको जनरली नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लारेस के एनएफटी मिंट करते हैं, सबसे पहले तो ये 2.0 वर्जन है विद रियल यूटिलिटी। मतलब इस एनएफटी का प्रॉपर अपना कोई इस्तेमाल है। क्या इस्तेमाल है? कि इस एनएफटी हॉर्स के माध्यम से आप रेसिंग कर सकते हैं। मतलब हॉर्स रेसिंग, आप अपने घोड़े को दौड़ा सकते हैं। यूज हो गया। नंबर 2, अपना इनका 360 डिग्री का इकोसिस्टम है, बात करेंगे उस बारे में। और आप अपने एनएफटी से डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? आइए बात करते हैं। अब मान लेते हैं आपने लारेस के थ्रू कोई भी एनएफटी किसी भी वैल्यू का, अब उन पांचों में से वैल्यू क्या क्या है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आपने मिंट कर लिया लारेस के थ्रू कोई भी एनएफटी, कैसे पैसा बनाएंगे आप? सबसे पहले देखिए, ये आपने, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि आपने लारेस के थ्रू एक घोड़ा मिंट कर लिया, वो आपके पास आ गया। अब क्या करूँ जी इस घोड़े का? कहाँ पर दौड़ाऊं, किस गेम में दौड़ाऊं? तो जो गेम है जहां पर ये दौड़ेगा, तो गेम भी हमने बनाया है लारेस में, अभी बनकर तैयार हो चुका है। लॉन्च होने में थोड़ा सा समय बाकी है, बस बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो लॉन्च होने से पहले क्या करूं मैं इसका, मेरे को कैसे पैसे बना के देगा? तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास स्टैकिंग रिवॉर्ड। आप अपने एनएफटी को स्टैकिंग पर लगाइए, जहां से आपको मंथली कुछ इनकम आती है। कितनी आती है आगे बात करूंगा। नंबर 2, रेफरल प्रोग्राम। अब ये तो आप जानते हैं दुनिया में हर चीज रेफरल पे चल रही है। रेफर करेंगे तो बड़ा पैसा बनाएंगे। नंबर 3 पर है इन गेम रिवॉर्ड्स। गेम लॉन्च होने के बाद गेम के अंदर काफी रिवॉर्ड बना सकते हैं आप अपने एनएफटी को बेच करके पैसा बना सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मेरा फेवरेट जो मैं बता चुका हूँ, आपने मिंट किया है एनएफटी सर, अब आप अपने एनएफटी को बेच करके तो प्रॉफिट बना चुके। अब वो एनएफटी जब जब बिकेगा या जब जब इनकम जनरेट करेगा, उसका कुछ हिस्सा आपको जिंदगी भर आएगा एज रॉयल्टी इनकम। ये सारे फायदे जो आप अपने एनएफटी से ले सकते हैं। आइए बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में। सबसे पहला एनएफटी जो हमारे पास है उसका नाम है फॉड्रे, जिसको आप मिंट कर सकते हैं $5,000 से। कुछ लोगों के लिए अमाउंट बड़ा हो सकता है, कुछ के लिए आम हो सकता है, डजेंट मैटर। सारे कैटेगरी हमारे पास है, जो आपको सूट करे आप उसके साथ आगे बढ़िएगा। मैं सिर्फ आपको डिटेल बता रहा हूँ। सबसे पहला एनएफटी $5,000 का है, जिसकी टोटल सप्लाई है मात्र 4,000। दोस्तों यहाँ पर एक बात को समझना बहुत जरूरी है, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, इस पर अगर कोई एक बार चीज हमने सेट कर दी, तो उसमें फिर हम फेरबदल नहीं कर सकते। अगर डिसाइड हो चुका है कि इसकी सप्लाई 4,000 है, मतलब ये वाले घोड़े पूरी दुनिया में 4,000 है, तो 4,000 एक नहीं हो सकते, तो 4,000 ही है। यानी कि जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो गई। और एक बात बताऊं मैं आपको, जब सप्लाई लिमिटेड होती है तो प्राइस राइस होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ये वाला एनएफटी है, आप लारेस के थ्रू फॉड्रे एनएफटी को मिंट करते हैं, तो आप महीने का 10% ले सकते हैं प्रॉफिट का। यानी कि $500 महीना आपकी इनकम। $500 महीना, आई ना मैं बात करूं तो लमसम होता है 40-42 हजार रुपए महीना, बिना कुछ किए। दिस इज रियल पैसिव इनकम। तो अगर इस हिसाब से हम बात करें, 10% आपको मिलेगा, कब तक मिलेगा? फॉर 20 मंथ, 20 महीनों तक आपको एनएफटी का
रिवॉर्ड मिलेगा 10%। तो इस हिसाब से कितना आपको मिलेगा, 200%। तो ये हो गया, प्लस आपका एनएफटी आपके पास, प्लस गेम के रिवॉर्ड्स रहे अलग, प्लस 10% की अप टू 10% की रॉयल्टी आप ले सकते हैं। और आपको एक खास बात बताता हूँ मैं आपको, कि आपने आज आप मिंट किया, आपने कल से प्रॉफिट आना शुरू। अच्छा, $500 महीने का आता है, इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो आता है 16। यहाँ पर जो आपकी इनकम है वो डेली बेसिस पे आती है, और 20 महीनों का स्टैकिंग पीरियड है। कमाल की बात यह है कि 20 महीनों के अंतराल में आप कभी भी अपने एनएफटी को अनस्टैक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 20 महीने तक ही रुकना पड़ेगा। मान लीजिए 2 महीने बाद गेम लॉन्च हो जाता है, तो आप अपने एनएफटी को अनस्टैक करके खेल सकते हैं या बेच सकते हैं, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, ब्रांड बिल या रैक, $2,500 या फिर $1,000। $2,500 का जो ब्रांड बिल है, उसकी सप्लाई है दुनिया में दोस्तों 8,000, यानी कि पूरी दुनिया में 8,000 एनएफटी हैं ये वाले। और जो रैक है उसकी सप्लाई है 20,000। अगर इन दोनों में से कोई एनएफटी आपके पास है तो आप महीने का ले सकते हैं 9%। इस हिसाब से आपको वापस कितना आ जाएगा, 180%, प्लस आपका एनएफटी आपके पास। अब इसको बेचो, खुद खेलो, रेंट पे दो। 3 काम कर सकते हैं आप अभी तक, या तो खुद से प्ले करके पैसा कमाइए, खेलने का मन नहीं है, रेंट पे दे दीजिए, या फिर बेच दीजिए, आपकी इच्छा। और बेचते हैं तो जिंदगी भर आएगी रॉयल्टी। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वसेर $500 का है, ग्लेबा $100। छोटा प्राइस बड़ा धमाका। टोटल सप्लाई है वसेर की 40,000, और जो ग्लेबा है उसकी टोटल सप्लाई है 2 लाख। अगर इन दोनों में से आपके पास कोई एनएफटी है तो आपको महीने का मिलता है 8%। इस हिसाब से 160% तो ये हो गया, प्लस आपका एनएफटी आपके पास बेच करके पैसा बनाएंगे, प्लस गेम रिवॉर्ड्स, प्लस अप टू 10% की रॉयल्टी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूंगा, सारे घोड़ों की संख्या अगर मिला दें तो टोटल होता है 2.72 लाख। यानी कि एनएफटी कितने हैं पूरी दुनिया में, लारेस के पास 2.72 लाख, यानी कि 2,72,000। और जहां पर हमारा गेम लॉन्च होने वाला है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों एपिक गेम्स। मार्क माय वर्ड्स, गूगल करिएगा, एपिक गेम्स। इस प्लेटफॉर्म पर हमारा गेम लॉन्च होगा। और जानते हैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मिलियन एक्टिव गेमर्स ऑलरेडी गेम खेल रहे हैं। अब ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम अपना एनएफटी का गेम लॉन्च करेंगे तो लोग गेम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे, एनएफटी को खरीदेंगे, बेचेंगे, ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे, डेफिनेट सी बातें करेंगे। तो यहाँ तक आप समझे कि किस एनएफटी से मिंट करके कितना पैसा आप बना सकते हैं। अब चूंकि ये हॉर्सेज है तो हॉर्सेज में मेल फीमेल भी होते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप किसी भी एनएफटी हॉर्स का कपल भी ले सकते हैं। ग्लेबे का जो कपल है ग्लेबा, उसका कपल हो जाएगा $200, यानी कि 100 + 100 सीधा डबल हो जाएगा। वसेर का कपल 1,000, रैक का कपल 2,000, ब्रैम्बिल का कपल 5,000, और फोर्ड्रे का कपल $10,000, जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग का क्या फायदा है, कपल का क्या फायदा है। अगर आपके पास कपल है तो कपल के माध्यम से आप उनको ब्रीड करा सकते हैं। देखिए सुनने में अजीब लगता है ये, जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि आपके पास एक मेल हॉर्स है, एक फीमेल हॉर्स है, उनको ब्रीड कराएंगे तो नया बेबी हॉर्स जनरेट होगा, पैदा होगा, जो भी आप बोलना चाहें। और एक कपल 5 बार मैक्सिमम ब्रीड कर सकता है, और 2 बच्चों में, बच्चे ही बोलेंगे, 2 बच्चों में गैप रहेगा 6 महीने का। तो इस प्रकार से एक और मेथड है जिसके माध्यम से पैसा बनाया जा सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास अगर एक एनएफटी है तो एक ही है, अगर 2 हैं मेल फीमेल तो आप उनके थ्रू 5 नए एनएफटी बना सकते हैं। जो बेबी पैदा होगा वो भी तो एनएफटी कहलाएगा, उसको भी तो बेचा जा सकता है। सो दिस इज द पॉइंट। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ बात कर लेते हैं अब आसपास की ब्रांड्स। और काफी सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने एनएफटी अपने अपने इशू किए हैं और अपना अपना मेटावर्स बना रहे हैं। ये मेटावर्स बोले तो एक ऐसी दुनिया जहां पर वो सारे काम आप कर सकते हैं जो यहाँ पर करते हैं, वहां पर आपका डिजिटल अवतार करेगा, यहाँ पर आप खुद करते हैं। तो नाइकी, फेसबुक, गुच्ची, इनविडिया, टेंसेंट, अलीबाबा, एडिडास, ये वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने अपने एनएफटी इशू कर दिए हैं। अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज की तो आप गूगल कर सकते हैं, आजकल कोई बात छुपी नहीं है। आज आप मार्केट में जाते हैं कोई एसी पता करने की ये कितने का है, तो आप उसको गूगल करके चेक कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट ने चीजों को बहुत आसान बना दिया है, आसान तो पहले भी था लेकिन अब इस्तेमाल करना हमें आ गया है। सेलिब्रिटीज की बात करें तो इलॉन मस्क, जॉनी डेप, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, इसमें हिंदुस्तानी और विदेशी दोनों तरीके के लोग हैं जिन्होंने अपने अपने एनएफटी इशू किए हैं। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके।
तो दोस्तों अगर हम लारेस की बात करें तो लारेस इज नॉट जस्ट अबाउट एनएफटी एंड मेटावर्स, यहाँ पर बहुत कुछ है। लारेस इज द ओनली प्रोजेक्ट, ये एकमात्र प्रोजेक्ट ऐसा है दोस्तों पूरी दुनिया में अभी तक जिसके पास अपना खुद का एनएफटी है, खुद का मेटावर्स, खुद का हॉर्स रेसिंग वीडियो गेम, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही यूनिक डिजाइन किया गया, प्ले टू अर्न और डीएओ, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? जो भी आप पैसा बनाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, जितना भी आप पैसा बनाओगे उस पैसे को जब आपको विड्रॉ करना होगा तो ऐसा नहीं है कि आपने विड्रॉ किया कल विड्रॉ होगा। इसका मतलब है कि आपने एक क्लिक किया, हैंड टू हैंड विड्रॉ तुरंत आपके बैंक अकाउंट में। मतलब रियल टाइम प्रॉफिट आप यहाँ से बना पाएंगे, कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी यहाँ पर। तो दोस्तों एनएफटी का बिजनेस मॉडल क्या कहता है? देखिए एनएफटी एक्सप्रेस और लारेस ये है तो एक ही, बट एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं आप इसको। जो गेम है वो लारेस का है, लेकिन जो एनएफटी मिंट करेंगे आप वो एक प्लेटफॉर्म से करते हैं जिसका नाम है nftexpress.club, ये हमारा वेबसाइट है। इसके बिजनेस मॉडल की बात और कर लेते हैं दोस्तों। अब तक अब मैंने आपको बताया कि लारेस के माध्यम से आप एनएफटी मिंट करो और पैसा बनाओ। अब जो लोग थोड़ा और अधिक पैसा बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैंने मिंट तो किया $1000 से, लेकिन मैं 5000, 10,000, $50,000 बनाना चाहता हूँ। क्या कोई तरीका है? तो हाँ, स्वागत है आपका एफिलिएट प्रोग्राम में। यहाँ से आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। कैसे बात करते हैं दोस्तों? कुल मिला के टोटल 16 तरीके हैं जहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं, रेफरल प्रोग्राम। अकेले रेफरल प्रोग्राम में 6 तरीके हैं: डायरेक्ट रेफरल, क्विक स्टार्टर बोनस, टीम बोनस, मैचिंग बोनस, रिवाइव बोनस और 1 मिलियन की रिवॉर्ड। आइए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है डायरेक्ट रेफरल। अगर आपने किसी भी वैल्यू का लारेस के थ्रू एनएफटी मिंट किया, फॉर एग्जाम्पल $1000 का आपने एनएफटी मिंट किया, महीने का आपका आएगा 9%, यानी कि $90 महीना आपकी इनकम हो गई। पहली बात। अब आपने सब कुछ चेक किया, रिसर्च किया, आपको बढ़िया लगा प्रोग्राम, आपको लगा यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप किसी को रेफर करते हैं, देखिए रेफर किसको करते हैं? जो हमको अच्छी लगती है चीज, हमको अच्छी लगी, हमने कहा भैया हमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे प्रॉफिट आता है, ऐसे निकालते हैं, आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। तो किसी ने कहा, आपने किसी के साथ शेयर किया, उन्होंने कहा ठीक है हमारा भी कराओ। तो अगर कोई व्यक्ति आपके रेफरल कोड से साइन अप करता है एनएफटी मिंट करते वक्त, तो उस डायरेक्ट रेफरल का आपको आएगा 5%, यानी कि 1000 का हो गया $50 आपको तुरंत आ जाएंगे। अगला है क्विक स्टार्टर बोनस। अब यहाँ पर दोस्तों नेटवर्कर लोग मेरी बात ध्यान से सुन लें, यहाँ पर बाइनरी प्लान है, लेफ्ट और राइट वर्किंग होती है। जहां पर अगर एक हफ्ते के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने $1000 से मिंट किया और एक हफ्ते के अंदर एक लेफ्ट और एक राइट सेम वैल्यू या अधिक वैल्यू का अगर आप रेफर कर देते हैं, तो अगले 30 दिनों तक आपको डायरेक्ट रेफरल का 5% और आता है। इसको बोलते हैं क्विक स्टार्टर बोनस। यानी कि आपने किया 1000 का, एक लेफ्ट का 1000, एक राइट का 1000, उसके बाद जो थर्ड रेफरल होगा आपका इधर की साइड भी, वहां से आपको मिलेगा 10%। तो डायरेक्ट रेफरल का अब हो जाएगा 10%। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बोलते हैं मैचिंग बोनस। ये है 10%। लेफ्ट में आपने रेफर किया किसी वैल्यू का, राइट में किया, अगर वो वैल्यू मैच हो जाती है तो उस मैचिंग का आपको आता है 10%। आगे बात करते हैं मैचिंग लेवल इनकम। अगर आपने अपनी कोई नेटवर्क पे काम किया, टीम पे काम किया, तो आपके जितने भी डायरेक्ट रेफरल हैं, अगर उनकी मैचिंग इनकम होती है तो उनकी मैचिंग इनकम का आपको 5% आता है फर्स्ट लेवल। अगर उन्होंने किसी को रेफर किया, उनकी मैचिंग इनकम हो गई, तो वहां से आपको 3% आएगा और थर्ड लेवल से आपको आता है 2%, टोटल हो जाता है 10%। आपने किसी को रेफर किया 5, उन्होंने किया 3, उन्होंने किया 2, टोटल हो गया 10%। आगे चलते हैं, आपने किसी को रेफर किया था उन्होंने किया था $1000 से मिंट, ठीक है जी। उसके बाद उनको ऐसा लगा यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है और मुझे सिस्टम समझ में भी आ गया है, तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं अब 5000 का घोड़ा लेना चाहता हूँ जिसमें महीने के 40,000 रुपए आते हैं। तो आपने कहा ठीक है साहब। तो अगर वो 5000 से मिंट करते हैं तो आपको दोबारा से डायरेक्ट रेफरल आएगा, दोबारा से मैचिंग, दोबारा से डायरेक्ट, दोबारा से मैचिंग। इसको बोलते हैं रीबाय बोनस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा रिवॉर्ड की। दोस्तों ये एक एफिलिएट प्रोग्राम है और आप सभी जानते हैं नेटवर्किंग की दुनिया में आप लोग बहुत सब समझदार लोग हैं। नेटवर्किंग क्या होती है बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर नेटवर्क पे काम किया जाए तो बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, ये बात भी आप जानते हैं। लेकिन हर नेटवर्किंग में कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं, तो आप चूज कीजिए कि आपको कौन सा रिवॉर्ड चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे और कितना बड़ा रिवॉर्ड आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले छोटी रैंक। सबसे पहली जो रैंक है लारेस के अंदर, उस रैंक का नाम है स्टार। करना क्या है, पहले वाले को अच्छे से समझाता हूँ फिर थोड़ा स्पीडली हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली रैंक है स्टार। इसको क्वालिफाई कैसे करना है? रेफर करते करते
आपने लेफ्ट साइड में $2500 $2500 का बिजनेस कर दिया। आप चाहे वो एक व्यक्ति से किया हो या 10 व्यक्तियों से किया हो, आपके लेफ्ट साइड में 2500 का हो गया और राइट में भी 2500 का हो गया, यानी कि 2500 की मैचिंग हो गई। 2.5 लेफ्ट 2.5 राइट, इसको बोलते हैं मैचिंग होना। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको रिवॉर्ड में मिलता है $20। नेक्स्ट रैंक का नाम है जेड, जहां पर मैचिंग है 5000 की। मतलब भाई तो हो गया था, अब फ्रेश 5 नहीं करना है। यहाँ पे आपको समझना क्या है भाई, 2500 और 2500 तो ऑलरेडी हो चुका है, अब 2.5 और करना है जुड़ते हुए क्रम में। इट्स अ क्यूमुलेटिव बिजनेस। तो जुड़ते हुए क्रम में जैसे ही 5000 लेफ्ट और 5000 पहुंच जाएगा, वैसे ही आपकी रैंक हो जाएगी जेड, रिवॉर्ड में आपको मिलेगा 40। अब थोड़ा सा स्पीडली चलते हैं। नेक्स्ट रैंक का नाम है पर्ल, मैचिंग है 10,000, रिवॉर्ड मिलेगा $100। नेक्स्ट रैंक का सफायर, मैचिंग है 25,000 जुड़ते हुए क्रम में, और रिवॉर्ड आपको मिलेगा $250। अगली मैचिंग है 50,000 पर, रैंक का नाम है रूबी, रिवॉर्ड है $500। अगली रैंक एमराल्ड, 1 लाख की मैचिंग, 1,000 रिवॉर्ड। अगली रैंक है डायमंड, 2.5 लाख अगर मैचिंग हो जाता है तो आपको रिवॉर्ड मिलता है $2,500 का। नेक्स्ट रैंक दोस्तों डबल डायमंड, यहाँ पर 5 लाख की मैचिंग अगर हो जाती है जुड़ते हुए क्रम में तो $5,000 का रिवॉर्ड ले सकते हैं आप, या फिर एक रोलेक्स की वॉच, लग्जरी वॉच चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब गाड़ियां शुरू हो गई। नेक्स्ट रैंक है ट्रिपल डायमंड, यहाँ से गाड़ियां ले सकते हैं आप। ट्रिपल डायमंड रैंक, 1 मिलियन की मैचिंग, $12,000 आपके। नेक्स्ट रैंक का नाम है ब्लैक डायमंड, 2.5 मिलियन की मैचिंग, और रिवॉर्ड है $30,000। रुपए नहीं है ये, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90 कीजिएगा तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रैंक है दोस्तों रॉयल डायमंड, 5 मिलियन की मैचिंग, और रिवॉर्ड है $50,000 का। अगली रैंक का नाम है क्राउन डायमंड, 10 मिलियन की मैचिंग, रिवॉर्ड मिलेगा आपको $1,00,000। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ तक पहुंचा जाएगा, डेफिनेटली पहुंचा जाएगा। अगर आपके मन में हाँ है, ठान लिया आपने, तो डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। ठीक है, मिलकर आगे बढ़ते हैं, टीम के साथ काम करेंगे तो बहुत जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अगली रैंक का नाम है रॉयल क्राउन डायमंड, 25 मिलियन की मैचिंग, जुड़ते हुए क्रम में रिवॉर्ड रखा गया है $3,00,000, या फिर लैम्बोर्गिनी आपकी हो सकती है। दिस इज अल्ट्रा लग्जरी कार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द टॉप रैंक इन लारेस इज इंपीरियल डायमंड, 50 मिलियन की मैचिंग, जुड़ते हुए क्रम में जब भी यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे रिवॉर्ड आपको मिलेगा $5,00,000, या फिर आपके सपनों का घर। अब $5,00,000 मिलेंगे तो सपनों का घर तो बना ही लेंगे। तो दोस्तों वो एक बात है ना कि नेटवर्किंग से सपने पूरे होते हैं, तो बात तो सच है, लेकिन समझने की बात है आप कितना सीरियसली किस चीज को लेते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आपका आने वाला भविष्य कैसे होगा। चलिए यहाँ तक हो गया रिवॉर्ड। अर्निंग पॉसिबिलिटीज की बात करें तो कैसे कैसे पैसा बनाएंगे। लारेस के माध्यम से एनएफटी मिंट कर लिया आपने किसी भी वैल्यू का, तो लर्न करके पैसा बनाएंगे, लर्न टू अर्न। पढ़ाई करके पैसा खर्च होता है लेकिन यहाँ पर मिलेगा थ्रू मेटा एकेडमी, बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। या फिर आप अपने घोड़े से खुद हॉर्स रेसिंग का गेम खेलिए, पैसा बनाइए। इंगेज टू अर्न, गेम खेलने का मन नहीं है, इंगेज होके पैसा बनाइए। ब्रीड करके पैसा बनाइए, स्पिन द व्हील से पैसा बनाइए, गवर्न टू अर्न, रेस को होस्ट करके पैसा बनाइए। रॉयल्टी मैं बता चुका हूँ आपको, घोड़ा बेच दिया फिर भी पैसा आएगा। प्रिडिक्शन बोनस से पैसा बनाइए, अपने एनएफटी से ट्रेड करके पैसा बनाइए। और मार्केट प्लेस कस्टमर, इसका क्या मतलब है, गेम आने के बाद अगर आप अपने लिंक से किसी भी गेमर्स को लिंक शेयर कर देते हैं, मतलब आपके रेफरल लिंक से अगर कोई व्यक्ति लारेस के अंदर गेम खेलता है तो गेम खेलेगा कोई और, पैसा आपको आएगा। कितनी अच्छी बात है, किसी और के काम करने से आपको पैसा आ रहा है। इंटरटेनमेंट वो करेगा, पैसा आपको आएगा। और दुनिया में सबसे बड़ी इनकम जितनी भी होती है उनमें से एक इनकम को बहुत बड़ी इनकम कहा गया है, दैट इज कॉल्ड रेंटल इनकम। दोस्तों आप अपने एनएफटी को रेंट पर भी दे सकते हैं। जी हाँ, आपने लिया 5 लाख का एनएफटी, आपने ली 10 लाख की कार, कार को रेंट पे देते हैं ना, महीने का आता है 15-20 हजार बस। प्रैक्टिकल बात है, ध्यान से समझना, ऐसा ही होता है। आप अगर 10 लाख की कार खरीदते हैं ना तो महीने का 15, 20, 25, 25 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 20,000 महीने का आता है काट पीट के। और 10 लाख की कार जो आपने ली है वो डेप्रिसिएशन में है, उसकी वैल्यू घट रही है ना कि बढ़ रही है। और यहाँ पर अगर आपने 5 लाख का एनएफटी लिया, रेंट पे दिया, तो मंथली इनकम आती है कितनी, हालांकि पहले तो आपको सेकंड रिवॉर्ड ही आ रहा है $500 महीना, यानी कि लगभग लगभग 4.25 लाख का एनएफटी आपने लिया तो 40,000 महीना आपके घर में आ रहा है हर महीने, जो कि 20 महीने तक रेगुलर आएगा, जिसमें आपके एनएफटी की वैल्यू बढ़ रही है ना कि घट रही है। तो रेंटल इनकम एक बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों। ट्रेड कर सकते हैं आप अपने एनएफटी को, मिंट करो बेचो, मिंट करो बेचो, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग।
रॉयल्टी मैं आपको बता चुका हूँ, अप टू 10% जो आप अपने NFT से कमा सकते हैं इवन आफ्टर सेलिंग। स्टैकिंग रिवॉर्ड हो गया 8 से 10%, रेफरल प्रोग्राम अनलिमिटेड हो गया, इन गेम रिवॉर्ड 30% हो गया, लाइफ टाइम रॉयल्टी हो गई। आप अपने NFT को जानते हैं 20 महीनों बाद कितने का सेल कर पाएंगे? अगर आपने आज $1000 का NFT मिंट किया, 20 महीनों तक 9% लिया, और 20 महीनों के बाद या उससे पहले आप अपने NFT को जब बेचेंगे तो वो 2 गुना की बिकेगी, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, कुछ भी हो सकता है। इस बात का अंदाजा बिटकॉइन से लगा लो, जो कि 2009 में मात्र 25 रुपए का था, आज 25 लाख का है। कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं ये आप अच्छे से समझ रहे हैं, और लाइफ टाइम रॉयल्टी ले सकते हैं आप यहाँ से। दोस्तों ये है वो दो चेहरे जिन्होंने हमारे सामने इस गेम को लाया। लेफ्ट साइड में है मैथ्यू ओवर जिन्होंने गेम को बनाया, राइट साइड में है एलेक्स मोकल्स्की जिन्होंने गेम को हमारे बीच लेकर आए। ये वो चेहरे हैं जिनके माध्यम से आज इस प्रोजेक्ट को हम देख पा रहे हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। लारेस का पूरा टीम, कुछ इवेंट्स हुए इंडिया और इंडिया से बाहर। ये एक पटाया बीच पर फोटो लिया गया था लारेस का, ये वो है। इंटरनेशनल टीम हो गया, वियतनाम में लारेस का ऑफिस है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, हेड ऑफिस। तो दोस्तों अंत में बस यही है, अंत में दो चीजें हैं, एक तो ये और कुछ और भी आपके लिए, कुछ और भी आपके लिए स्पेशल है। बस अगले 4 मिनट और दीजिएगा मुझे।